Construction of trapezium when two sides and one angle are given. आज हमने ट्रेपेजियम को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है जब कोई भी दो साइड्स की वैल्यू एक एंगल गिवन हो। ट्रेपेजियम ऐसी फोर साइडेड शेप होती है जिसके टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी कि कोई भी दो साइड जिसके पैरेलल हों उसको क्या कहा जाता है? ट्रेपेजियम कहा जाता है। जैसे कि ये एक ट्रेपेजियम है जिसके ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी वेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हमने एक ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी जिसका ए बी साइड और डी सी साइड आपस में पैरेलल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3.3 सेंटीमीटर्स। पैरेलल साइड्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3.3 सेंटीमीटर्स है। Measure AB is equal to 4.5 centimeter and angle A is equal to 120 degree. Measure BC is equal to 3.6 centimeters and angle B is obtuse. Obtuse का मतलब होता है greater than 90 degree. अब इन इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स है उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि ए बी और डी सी पैरेलल हैं, जिसमें से ए बी की लेंथ हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से। तो ए बी लाइन सेगमेंट है 4.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर्स की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर्स। इसको यहाँ स्टेप्स में लिख लेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स। लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया जो कि 4.5 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा इस तरफ ड्रैग कर दिया क्योंकि यहाँ पे ए के ऊपर हमने 120 का एंगल बनाना है, तो वो स्क्रीन से बाहर ना चला जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग किया है। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है एंगल ए है 120 डिग्री का। तो हम कंपास ले आएंगे और पॉइंट ए के ऊपर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो किस तरह से करेंगे, पहले इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट पे रखते हुए अनदर आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये जो फर्स्ट कट होता है ये 60 डिग्री का होता है और जो सेकेंड कट है ये होगा 120 डिग्री का। तो यहाँ पे रखते हुए एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा दें, ये पॉइंट इससे ज्वाइन करेंगे तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्केल की मदद से पॉइंट ए को इस पॉइंट से गुजारते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एरो हेड लगा देते हैं, तो ये एक रे बन जाएगा और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ई। तो ए ई रे है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ए बी लाइन सेगमेंट के साथ। इसको स्टेप्स में लिख लेंगे। विद सेंटर एट ए ड्रॉ अ रे ए ई विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी कि ए को सेंटर रखते हुए हमने एक रे ड्रॉ की है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बताया हुआ था कि जो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और डी सी, उन दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो है 3.3 सेंटीमीटर्स। वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके लिए सबसे पहले हम ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम कंपास को ले आते हैं और इसको ओपन करेंगे जितना हमने पहले ओपन करके ये आर्क ड्रॉ की थी इतना। इसके बाद हम जानते हैं कि 60 और 120 के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे 60 का कट था वहाँ पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद जहाँ पे 120 का था वहाँ पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब हम स्केल ले आएंगे और स्केल की मदद से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ और आगे इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया है। यहाँ पे रे बना देते हैं।
अब हमने क्या करना है, दोबारा से स्केल को ले आएंगे और स्केल के ऊपर हम कंपास की मदद से मेजर करेंगे 3.3 सेंटीमीटर्स। क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें बताया हुआ है कि वो 3.3 सेंटीमीटर्स के इक्वल है, तो यहाँ पे रखते हुए 3.3 सेंटीमीटर्स तक इसको ओपन करेंगे। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ पे पॉइंट ए पे रखते हुए एक आर्क लगा देंगे जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया इसके ऊपर। कंपास को यहाँ से हटा दें। इस पॉइंट को हम x नाम दे देते हैं, यहाँ स्टेप्स में लिख लेंगे। यूजिंग कंपासेस एंड सेंटर एट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नाउ टेकिंग a as center and radius 3.3 centimeter, draw an arc which cut the ray AP at point X। हमने क्या किया, हमने पहले पॉइंट A को सेंटर रखते हुए 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन सेगमेंट AB के साथ। इस रे को हमने कहा AX। तो ये इस रे को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट P। अब क्योंकि ये डिस्टेंस 3.3 सेंटीमीटर की है, इस पैरेलल लाइन DC के ऊपर ये पॉइंट आता है, तो क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो यहाँ किसी भी पॉइंट पे आप डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो वो 3.3 सेंटीमीटर्स ही होगा। तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएं, फिर 3.3 डिस्टेंस से इसको कट करें, जिस तरह से यहाँ पे किया सेम स्टेप यहाँ पे रिपीट करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल वाला फॉर्मूला यूज होगा तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरह से इसको मुनासिब सा ओपन करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे रखते हुए जो पहला कट है वो हमेशा 120 डिग्री का होता है, और इधर रखते हुए जो दूसरा कट होगा वो 120 डिग्री, पहला 60 डिग्री का होता है हमेशा और दूसरा 120 डिग्री का होता है। फिर इन दोनों के दरमियान वाले एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब इसको यहाँ से हटा दें। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट P के साथ। तो स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट P। हमने क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो कि पॉइंट P से गुजर रही है। अब हमने कंपास लेके आना है और स्केल की मदद से यहाँ पे मेजर करना है जो हमारा BC लाइन सेगमेंट है, जिसकी लेंथ हमें बताई हुई है 3.6 सेंटीमीटर्स। तो इसका नीडल नोक 0 पे रखेंगे और इसको ओपन करेंगे 3.6 सेंटीमीटर्स के इक्वल, और उसके बाद स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। इसको यहाँ पे रखेंगे पॉइंट B के ऊपर और एक आर्क इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क इस रे को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट को हम C नाम दे देते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेंगे। विथ सेंटर एट B एंड रेडियस इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क एंड रे इज कॉल्ड BC। हमने क्या किया, B को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की है जिसका रेडियस है 3.6 सेंटीमीटर। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस रे के साथ, इस पॉइंट को हमने C नाम दे दिया है। अब स्केल की मदद से पॉइंट B को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C के साथ। स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रेपेजियम आ गया है। तो लास्ट स्टेप लिख लेते हैं। ज्वाइन B टू C टू फॉर्म द ट्रेपेजियम ABCD। हमने ट्रेपेजियम कंप्लीट करने के लिए पॉइंट B को C से ज्वाइन किया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था। अब इनके साइड्स और एंगल्स को मेजर करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गिवन मेजरमेंट के साथ ट्रेपेजियम ड्रॉ कर सकते हैं।